किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में हम आपको भोपाल में आयोजित कृषि विज्ञान मेले की सैर करा रहे हैं। किसान भाइयों, ये मेला अपने आप में बहुउद्देशीय है। इसमें न सिर्फ किसानों को तकनीकी जानकारी दी जा रही है, नए नए कृषि यंत्र जिनमें ड्रोन भी शामिल हैं वो यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही विभिन्न स्टालों में पारंपरिक खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और रासायनिक खेती, इन सभी से जुड़ी हुई तकनीकी जानकारियाँ और स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। लगभग 100 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ हमारे प्रदर्शित किए जा रहे हैं। साथ ही में कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ये सब किसानों को संगोष्ठी के माध्यम से जानकारियाँ दे रहे हैं। उनकी समस्याओं का तात्कालिक समाधान भी किया जा रहा है। तो श्री अन्न के जो विशेषज्ञ यहाँ सम्मिलित हुए उनसे भी हम बातचीत करते हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत एक है श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को प्रचार प्रसार के लिए यहाँ भोपाल में एक जिला स्तरीय आत्मा परियोजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें कई सारे कृषि वैज्ञानिकों ने श्री अन्न के उत्पादन, विपणन और भंडारण के बारे में जानकारी दी। इसी अवसर पर यहाँ भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर AB सिंह साहब हमारे साथ हैं और इन्होंने जो किसानों को जानकारी दी उसके बारे में चर्चा करने हम उनसे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे आपने किसानों को क्या आज जानकारियाँ दी और कैसे वो प्रोत्साहित हो सकते हैं? देखिए, किसानों में जागरूकता लाने का एक ही मकसद है कि जो किसान भाई हमारे मोटे अनाज, जिसको श्री अन्न के जो हम आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनमें ये भावना पैदा करना है कि उसकी महत्व पोषण तत्वों का क्या महत्वपूर्ण है, योगदान है। कैसे इन किसान भाइयों में भावना लाई जाए कि ये मोटे अनाजों में उन सूक्ष्म पोषक तत्वों का भरमार है जो हमारे अन्य फसलों में नहीं मिलता है। अगर इन चीज़ों को इन फसल के माध्यम से, जैसे यहाँ पे देखिए दाने जैसे ढेर सारे जो है सावा, कोदो, कुटकी जो चीज़ें उगाई जा रही हैं, अगर इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में भोजन में करें तो हमारे किसान भाइयों में या जो आम जनता में इसको प्रयोग हमारे पोषक तत्वों की कमियां हो रही हैं, जिसमें आपका आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है और कोबाल्ट है, कार्बन है, ये सब चीज़ों की जो कमियां हमारे शरीर के अंदर हो रही है, उन कमियों को भरपूर किया जा सकता है। और आज एक तरह से मोटा अनाज जिसे श्री अन्न की हम जो प्रचार प्रसार की कर रहे हैं, सिर्फ एक ही मकसद है कि उन किसानों में कैसे इनकी तरफ जो है इनको उगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उन फसलों में जो है इसका उत्पादन करके और उसको दैनिक जीवन में अपने भोजन के रूप में प्रयोग करें। तो हमारे किसान भाइयों से यही अनुरोध है और मैंने इसमें किसान मेले में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से यही अनुरोध किया कि किसान भाइयों, आपके स्वास्थ्य का श्री अन्न ही एक मात्र साधन है। अगर इसको आप उगाएंगे तो आप निश्चित ही आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। यही मेरी मतलब इस मेले में किसानों से आग्रह किया और किसान भाई भी हमारे इसको करने के लिए तैयार हुए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर AB सिंह साहब। आज इसी अवसर पर हमने कुछ वैज्ञानिकों से बात की और ये समझा कि आज के इस अवसर पर उन्होंने अपनी ओर से किसान भाइयों को कौन कौन सी जानकारी दी है। विशेष रूप से श्री अन्न के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है, तो श्री अन्न के जो विशेषज्ञ यहाँ सम्मिलित हुए उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जिला भोपाल की उप संचालक कृषि श्रीमती सुमन प्रसाद जी हमारे साथ हैं और ये इस पूरे आयोजन की संयोजक भी हैं। इनसे हम जानेंगे मेले के उद्देश्य के बारे में और किस तरीके से क्या आपने कार्य योजना बनाई है जिससे ये मेला अपने उद्देश्य में सफल हो सके। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग तथा परियोजना संचालक आत्मा, ये दोनों ही विभाग की जो योजनाएं हैं उससे सम्मिलित करके हमने ये मेला यहाँ पर आयोजित किया है। इसमें एक जो मेन थीम है वो मिलेट्स को प्रोत्साहन तो देना ही है, जिनको हम श्री अन्न कहते हैं, इनको हमें प्रोत्साहन देना है। साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई हैं जो इस मेले में पधारे हैं, उनको कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस किसी भी तकनीकी की आवश्यकता है वो जानकारी हम यहाँ पर उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि हमारे डिपार्टमेंट का मुख्य उद्देश्य है। इसमें हमने ड्रोन संचालन करने वाले, बड़ी कृषि मशीनरी वाले और जो विभिन्न बायो ऑर्गेनिक उत्पाद हैं उन सभी
जो निर्माता और विक्रेता हैं उन लोगों को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, ताकि हमारे जो ज़िले के किसान हैं इनसे जानकारी लें, इनसे अपना जो भी इनको यहाँ पर इनपुट वगैरह जो है वो उचित दाम पे उपलब्ध हो सके। इसके लिए हमने यहाँ पे इनको किसानों से मिलवाया है। साथ ही मिलेट्स की उत्पादन और मिलेट्स का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाया जाना चाहिए, इस पे भी हम 2 दिन किसान संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम लगातार किसानों को विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी उप संचालक कृषि भोपाल श्रीमती सिमन प्रसाद। पादप प्रजनक विशेषज्ञ CIAE श्री MP सिंह साहब भी हमारे साथ हैं और इनसे भी हमने जानकारी ली कि किस तरह श्री अन्न किसान भाइयों के लिए उपयोगी है और उसके उत्पादन के संबंध में क्या कठिनाइयाँ आती हैं और कैसे आपने समाधान इसके लिए प्रस्तुत किए हैं। जी, श्री अन्न प्रोत्साहन एवं आत्मा योजना अंतर्गत 2 दिवसीय किसान मेले में आज भोपाल हाट में यहाँ पर मेरे द्वारा श्री अन्न के प्रोत्साहन से संबंधित श्री अन्न के अंतर्गत जितनी भी फसलें आती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, सांवा जिसे कि हम मादिरा के नाम से भी जानते हैं, रागी जिसे हम मड़ुआ के नाम से जानते हैं, काकुन, कोदो, कुटकी, इन सब फसलों की वैज्ञानिक तकनीक की खेती किस प्रकार से करे किसानों को मैंने एक लेक्चर्स के माध्यम से उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि आप इनकी कौन कौन सी प्रजातियां बोएंगे, किस तरीके से खेत की तैयारी करेंगे, किस फसल का कितना बीज दर रखेंगे, किस फसल की बोने का तरीका कैसे है। तो इन सब के बारे में श्री अन्न के अंतर्गत जितनी भी हमारी 8 से 10 फसलें आती हैं उनके बारे में मैंने बताया और उनका इसके बाद उत्पादन कैसे करेंगे। उत्पादन करने के बाद मेन सबसे जो इसमें समस्या आती है कटाई और मड़ाई की, तो कटाई और मड़ाई के लिए हमारे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा हमारे बहुत सारे यंत्र तैयार किए गए हैं। तो उन थ्रेसर के द्वारा, जिन्हें हम मिलेट थ्रेसर के नाम से भी जानते हैं, उसमें आसानी से मड़ाई की जा सकती है। वो हम किसानों को समय समय पर डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से उपलब्ध भी कराते हैं। और उसके बाद फिर जो किसानों को एक समस्या आती है प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग का भी हमारे यहाँ कृषि केंद्रीय अभियांत्रिकी संस्थान में हमारे यहाँ एक यूनिट है। तो वहाँ भी हम लोग समय समय पे कृषि के द्वारा जो है हम कृषकों को वहाँ पे बुलाते हैं और उनको जो है प्रशिक्षित के माध्यम से उनको हम तकनीकी जानकारी देते हैं कि किस तरीके से प्रोसेसिंग कर आप वैल्यू एडिट करके अपना उनसे इन श्री अन्न के द्वारा वैल्यू एडिट करके मड़ुआ, रागी के आप बिस्किट हैं, लड्डू है, नमकीन है, ये सारी चीज़ उगा करके आप अपनी आमदनी का जरिया बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ जो प्रदर्शन रखे हुए हैं मोटे अनाज के, हम चाहेंगे कि एक एक करके इनके नाम बताएं। और ये क्या आप ये सबसे पहला देख रहे हैं, ये मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ सभी आपके माध्यम से कि ये हमने जो है कृषि विज्ञान केंद्र में लाइव सैंपल जो आप जो देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में इनको सबको मैंने उगाया है और तब ये लाइव सैंपल यहाँ पे लेके आए। तो सबसे पहला जो देख रहे हैं इसे चीना यानी प्रोसो मिलेट बोलते हैं। उसके बाद आप दूसरा देख रहे हैं जिसे कि हम बाजरा कहते हैं। और इसके बाद आगे ये आप देख रहे हैं जिसे हम काकुन यानी फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं। इसके बाद आप जो देख रहे हैं आगे इसे हम सांवा बोलते हैं, जिसे कि हम बार्नयार्ड मिलेट के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये हमारी कंगनी है, इसको आप जो है ब्राउन टॉप मिलेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं ये फिंगर मिलेट यानी रागी। इसके बाद हमारा लास्ट में आप ये देख रहे हैं कुटकी, जिसे हम लिटिल मिलेट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये मिलेट्स हमने खुद अपने यहाँ उगाया है कृषि विज्ञान केंद्र में और किसानों को दिखाया है। समय समय पर हम इनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से भी किसानों को सारी जानकारी देखते हैं और प्रोडक्शन टेक्निक से लेकर के इनको किस तरीके से हार्वेस्टिंग करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, फिर इससे वैल्यू एडिट करके किस तरीके से इसको आमदनी का जरिया बनाएंगे, तभी हमारे अन्नदाता को इसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह। कृषि मेले के ही इस अवसर पर पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों ने कई सारी जानकारियाँ दी और उनमें से एक विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति सिंह परिहार हमारे साथ हैं। आप हमें बताएं कि किसान भाइयों के लिए आज कौन सी जानकारियाँ आपने उपलब्ध कराई। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति सिंह परिहार, पशु चिकित्सक, दुग्ध संपदा भदभदा पर पदस्थ हूँ। आज इस मेले के माध्यम से हमने किसान भाइयों को दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं उनके पोषण के विषय में जानकारी दी। किस प्रकार से आप अपने दुधारू पशुओं का सही रखरखाव करके और उनको सही पोषण प्रदान करके अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हम उनको पशुपालन के लिए प्रेरित करते हैं और कहीं ना कहीं इसका
रिज़ल्ट भी उनको देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसके लिए बहुत आवश्यक है कि किसान को ये जानकारी हो, पशुपालक को ये जानकारी हो कि उसे अपने पशुओं को किस प्रकार से सही पोषण प्रदान करना है, जिससे वह अपने पशु से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सके और अपने डेयरी को एक सुचारू रूप से, सफल रूप से संचालित कर सके। इसके लिए मेरे द्वारा आज किसान भाइयों को पशुपालन में दुधारू पशुओं के रखरखाव के बारे में, जो बछड़े पैदा होते हैं उनके रखरखाव के बारे में, उनको किस प्रकार से प्रॉपर पशु पोषण देना है, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। धन्यवाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आइए मिलते हैं भोपाल जिले के कुछ संपन्न किसानों से, सफल किसानों से, प्रगतिशील किसानों से। कृषि विज्ञान मेले में हमने मुलाकात की कई प्रगतिशील किसानों से। उनमें से एक हैं कृषि कर्मण अवार्ड विजेता श्री मनोहर पाटीदार। पाटीदार जी, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं पिछले 20 वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ। जैविक खेती करने में इतना उत्पादन लिया कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी द्वारा मुझे कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो मैंने ये देखा है कि इतनी परंपरागत खेती है, हालांकि जैविक खेती नया नहीं है, परंपरागत है। तो पिछले 20 सालों से ही मैं काम कर रहा हूँ। इतना कुछ बढ़ा के साथ में प्राकृतिक खेती भी कर रहा हूँ, औषधियों की खेती भी कर रहा हूँ। तो आज ये स्थिति है मुझे कि जहाँ 50 एकड़ किसान है, वहाँ मैं 10 एकड़ का किसान उतना उत्पादन ले रहा हूँ जितना 50 एकड़ किसान ले रहा है। तो मैं यही चाहूँगा, किसानों को यही संदेश रहेगा कि ये अभी भोपाल हाट में ये मेला लगा है किसानों के लिए। यहाँ पे आपको सब चीज़ें प्राकृतिक खेती की या जैविक खेती के उत्पादन की जो भी चीज़ें यहाँ पे आई हैं वो भी देखें, उसको भी समझें। तो किसान इसकी चीज़ को समझेगा तो अब बराबर करेगा, तो उसको लाभ मिलेगा। यहाँ हम बातचीत कर रहे हैं एक स्व सहायता समूह के प्रतिनिधि से। आप अपने समूह का नाम बताएं और क्या कुछ संदेश आप किसानों को दे रहे हैं। मेरा नाम राहुल द्विवेदी है और मैं भरतखंड कंसोर्टियम ऑफ फॉरेन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इससे हम FPO को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एग्री इनपुट है या सर्विस एडवाइजरी यूजर फ्री के थ्रू। और उसमें अभी तक हमारे से 35 to 40 FPO हमसे कनेक्ट हो रखे हैं और उन्हें हम जो उनके मार्केट लिंकेज का जो प्रॉब्लम है, जो किसानों की समस्याएं हैं कि उनको जो सीड है या कि प्रॉपर दवाइयाँ हैं जो वो नहीं मिल पा रही वही हैं, तो वो चीज़ें हम कम से कम रेट में प्रोवाइड कराने का जो है वो भरतखंड कंसोर्टियम के माध्यम से हम करने वाले हैं। धन्यवाद। और ये है गुलाब, जिनका ना सिर्फ फूल वाला नाम है बल्कि फूलों की खेती भी करते हैं, जैविक खेती करते हैं। इनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। हाँ सर, मेरा नाम गुलाब सिंह मेवाड़ा है और मेरा FPO का नाम खारपे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। और सर मैंने FPO 2018 में बनाया था और मैं ज़्यादातर जो महिला आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और जो महिला कुछ करने चाहती, उन्हीं महिलाओं को जोड़ के मैं एक अच्छा मॉडल तैयार कर रहा हूँ ताकि हमारी महिला खुद पैर पे खड़ी हो और ऐसे जो वो किसान जो कच्चा माल लेके मंडी जाता था वो मंडी नहीं जाए, हमारे FPO में लेके आए, उसमें दाल है, आइल है बनाकर खुद महिला अपने पैर पे खड़ी हो ताकि महिला का धंधा चले और एक महिला अपनी मतलब सशक्त महिला हो। ये हैं गीता प्रसाद पाटीदार। इनका गांव है मुगालिया हाट, भोपाल ज़िले के किसान हैं और पूर्णतः जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। कई सारे औषधि फसलें भी ये लेते हैं। मैं गीता प्रसाद पाटीदार ग्राम मुगालिया हाट का किसान हूँ। मैं किसान भाइयों को अग्रसित कराने के लिए जैसे कि पर्यावरण है
और अपनी धरती है, ज़मीन है, जिससे हम पैदा ले रहे हैं। प्राकृतिक खेती का संदेश हमें दे रहे हैं गीता प्रसाद पाटीदार जी, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रकृति मैत्री वाली खेती करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में होंगे। श्याम कुशवाहा जो कि यहाँ गोलखेड़ी इनका गांव है बेरसी रोड पर, और बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील किसान हैं। ये जितनी भी नई तकनीकें हैं खेती की वो सभी अपनाते हैं। इनसे हम इनकी जानकारी लेते हैं। मैं श्याम सिंह कुशवाहा, ग्राम गोलगढ़ी में सभी युवा किसानों को के साथ मिलकर अभी हम एफपीओ में काम कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के साथ साथ हमें नई नई तकनीकों का जो अभाव हो रहा है उसको लाना है युवा पीढ़ी के साथ में। जैसे पॉली हाउस हुआ, ड्रिप इरीगेशन, सोलर पैनल की मदद से हम जो नई तकनीकों के साथ खेती करेंगे तो आने वाली युवा पीढ़ी, जिसको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो किसान हमारे युवा भोपाल शहर आ रहा है, गांव छोड़कर भोपाल आ रहा है, कृपया वो अपने गांव में जाकर और जैविक खेती और नई नई तकनीकों के साथ खेती करें। तो हमारे किसानों ने न सिर्फ अपनी खेती के बारे में बताया, उन्नत कृषि की चर्चा की, पारंपरिक खेती की चर्चा की, प्राकृतिक खेती की चर्चा की। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत बड़े सामाजिक संदेश भी दिए हैं कि क्यों कर गांव में ही किसानों का भविष्य है। मेला हालांकि भोपाल ज़िले के किसानों के लिए था, लेकिन इसे प्रादेशिक स्वरूप तब मिल पाया जबकि इसमें दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों के किसान और स्व सहायता समूह भी सम्मिलित हुए। ऐसा ही एक स्व सहायता समूह डिंडोरी से आया है और यहाँ की आदिवासी किसान बहनों ने बहुत मेहनत के साथ अपने उत्पाद यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। आप अपना नाम बताएं। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रियंका नायक है। मैं डिंडोरी ज़िले से हूँ। मेरे समूह का नाम माँ नर्मदा स्व सहायता समूह है। क्या आप उत्पाद लेकर आए हैं और कैसे आपकी महिलाएं साथ में स्व सहायता समूह में मिलकर आत्मनिर्भर बन पा रही हैं? सर, मैं कोदो कुटकी का चावल लेके आई हूँ और उनकी बिस्किट भी लेके आई हूँ। अपने जो 10-12 समूह की महिला होती हैं वो सब इकट्ठा होकर और फिर इसका वो ये करती हैं, उत्पाद करती हैं। पहले लगाएंगी, फिर उन काटेंगी, फिर वो डालेंगी, कुटाई करेंगी, इसके बाद पैकिंग करती है, फिर अपन सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। तो क्या आपके स्व सहायता समूह को शासन की ओर से भी कोई सहायता मिली है या मिलती है? सर, मिलती है। वो बताएं। सर, अभी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी बहनों के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं और समूह स्व सहायता समूह को तो अधिक दे रहे हैं। अपने डिंडौर जिले में एक दीदी कैफे खुला है भी, वो बहुत चलता है। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरे नाम है दयावती मरकाम। मैं डिंडौरी ज़िला से हूँ और मेरे गांव का नाम है खम्हार खुदरा और मैं आरास्ता कंपनी से सुपरवाइज़र हूँ। उसमें समय में सोयाबीन खरीदी करती हूँ और ये मसूर बटरी खरीदी करती हूँ और वो दलने के लिए दाल मिल भी है, उससे दल के फिर यहाँ मसूर और चने का दाल लाई हूँ। तो पहले जो आप काम करती थी उससे जो आमदनी होती थी, क्या अब उससे ज़्यादा आमदनी हो पा रही है? जी, हो पा रही है। इसमें हम कंपनी चलाने के लिए समूह से जोड़ के दीदियों को 400 अंशधारक के रूप में लिए हैं। उसमें से 980 दीदियां हैं तो अपने अपने उत्पादक कंपनी में दे रहे हैं आरास्ता में और वो समय समय में दे रहे हैं, उसको हम खरीदी करते हैं। धन्यवाद। देखा हमने किसान भाइयों की 1200, 900, 1000 इस संख्या में महिलाएं एकजुट हो रही हैं और भारत सरकार की जो स्व सहायता समूह और एफपीओ कृषक उत्पादक संगठन की जो योजना है वो पूरी तौर पर ज़मीन पर उतरी हुई हम देख रहे हैं, इसे सफल देख रहे हैं। एक और महिला से हम मुलाकात कर लेते हैं। मेरा नाम सुनीता दुर्वे है। मैं ग्राम फड़की से हूँ और मतलब डिंडोरी ज़िले से हूँ। सर, मैं अभी मतलब कृषि के क्षेत्र में ही काम कर रही हूँ, प्रगति खेती के उससे मतलब मुझे 2-3 बार मैं देवास में प्रशिक्षण ली हूँ सर। इसके बाद मेरे यहाँ मतलब बीआरसी खुला है। बीआरसी के माध्यम से मैं 15 से 20 कुंटल अभी मैं किसानों को खाद दिलवाई हूँ सर। 50 किसानों को 50-50 किलो दिलवाई हूँ और इसमें भी हम लोग जैसे बीज दिए हैं तो बीज को हम लोग बीज बैंक के रूप में ही इकट्ठे करते हैं सर। उसके बाद में बीज बैंक को जैसे कि इस साल जमा किए, अगले साल किसी किसान को अगर ज़रूरत पड़े तो उसी बीज को निकाल के हम किसान को देते हैं। फिर उस बीज को हम वापस लेते हैं और एक जगह संग्रहित करके रखते हैं सर। फिर इसके बाद फिर देते हैं। ऐसे हम लोग एक बीज बैंक ही बनाए हैं। और अभी मेरे यहाँ दीदियों को एक पॉली हाउस भी वाटर शेड के तहत मिला है, जो परियोजना के माध्यम से ही मिला है हमारी दीदियों को मेरे गांव में।
और सर समूह भी हमारे यहाँ मतलब बहुत अच्छे से चल रहे हैं और सभी 8 समूह हैं, उसमें से हम लोग 3 समूह का CCL भी करा दिए हैं। और अभी मतलब हम और भी सोच रहे हैं सर कि हमारे गांव में जो चीज़ उपलब्ध नहीं है उस चीज़ को हम मतलब अपने गांव तक लाएं। और हमारे यहाँ मतलब कोई भी चीज़ करते हैं, सब्जी का खेती करते हैं, तो मतलब हमारे यहाँ आने जाने का साधन नहीं है। तो हम सोच रहे हैं मतलब कि सारी दीदियाँ ही मिल के मतलब कुछ ऐसे प्लान बनाएं कि मतलब हमारे दीदियों को सब्जी मतलब मार्केट में ना ले जाए, उठा के मतलब कोई भी आए तो घर से ही ले जाए, ऐसा मतलब मेरा मानना है सर। देखिए, श्री अन्न की खेती तो डिंडोरी में, मंडला में, शेडोल में, सब जगह बहुत पहले भी होती थी, लेकिन अब जो इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या उसका सीधा लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है? सर मतलब जैसे पहले हमारे दादा पूर्वज लोग जैसे खेती करते थे कोदो कुटकी का, वो तो करते थे सर पहले मतलब, लेकिन अभी बीच में ऐसे हुआ कि मतलब हम लोग चावल के उससे मतलब हम लोग भूल ही गए थे कोदो कुटकी को। तो मतलब फिर से सरकार का कहना है कि मतलब हम कोदो कुटकी फिर लाएं और मतलब हमारे जो ये जितना यूरिया DP है सर, इसको मतलब हम लोग कम कर दें और खेत को भी बचाएं। और मतलब जैसे कहना चाहिए सर, पहले जैसे हल से जोतते थे तो खेत में नमी रहती रही, लेकिन अब है तो हम लोग ट्रैक्टर से जोतते हैं सर, तो मतलब इतना 1-2 फीट नीचे गए तो मतलब उसका ओला और नीचे उतरते जाता है, जो पोषक तत्व रहते हैं सर ना वो भी ख़त्म होते जाते हैं। तो हमारा मानना है कि मतलब जैसे अपने यहाँ पथरीली एरिया है तो हमें ज़्यादातर मतलब दोमट मिट्टी की ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, तो हम तो सर बिल्कुल टीले में है हमारी ज़मीन। तो हम ऐसा है कि पानी तो रुकता नहीं है, तो हम मतलब उसमें छींटे मारते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि मतलब लैंड से उड़ाई करते हैं, लेकिन अपने इधर छींटे से मतलब कोदो कुटकी का बोनी करते हैं सर। और मक्का भी मतलब अपने इधर अच्छी हो जाती सर, कोदो कुटकी मक्का तो अपने डिंडौरी में कोदो कुटकी का तो सर हर मतलब घर समझ लो 10 से 5-20 कुंटल तो बिल्कुल पर्याप्त ही रहता है सर। इन आदिवासी बहनों के साथ मिलकर हमने जाना कि किस तरीके से श्री अन्न के लिए बहुत ज़्यादा किसान भाई उत्साहित हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, विपणन कर रहे हैं, बीज बैंक बना रहे हैं और स्वावलंबन की दिशा में बहुत मजबूती से कदम उठा रहे हैं। आत्मा परियोजना के अंतर्गत जिला स्तर पर कई सारे मेले लगाए जाते हैं। आज हमने आपको भोपाल ज़िले में आयोजित मेले की जानकारी दी और यहाँ पर विशेषज्ञों और किसानों से भी आपकी मुलाकात करवाई, बातचीत की हमने। साथ ही देखा कि मेला किस तरीके से श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है। हमें उम्मीद है कि आप भी अपने ज़िले में जब भी आत्मा योजना के अंतर्गत मेले लगेंगे, आप उसमें ज़रूर से भाग लेंगे और सीधे कृषि विशेषज्ञों से चर्चा कर ज्ञान संवर्धन करेंगे। हमें उम्मीद है जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें भी इस मेले का ज़रूर ही लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ हम आपसे आगे जाएंगे। नमस्कार।